नाम की ऋषि का, जो घोषा नाम की थी, उसे कुष्ठ हुआ, उसे घर से निकाल दिया गया। और जब उसे घर से निकाल दिया गया तो बोले घर से निकल जाने के बाद वो स्त्री बोले भक्ति ज्ञान और तपस्या के बल पे अपने अंगों को ठीक कर लेती है और 14 मंत्र तैयार करती है, मंत्र पाती है। इसका नाम कहां गया? खा लिया, कोई बात नहीं, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश था लेकिन अब नहीं है, पहले था। हाँ, तो मेरी कथा क्या है? भ्रांतिहारी है, शांतिकारी है, कभी कभी क्रांतिकारी भी हो जाती है। तो वो अभी क्रांतिकारी चल रही है, विराम दिवस है ना, इसलिए। हाँ, अंत भला तो सब भला। तो बोले एक थी गार्गी नाम की, जो लिखा हुआ है बृहदारण्य कोपनिषद में। उपनिषद 11 हैं, एकादश उपनिषद हैं। ये उपनिषद क्या होते हैं? बोले वेदों में जो लिखा है उसका प्रमाण पत्र। आपने 10वीं पास कर ली, एक प्रमाण पत्र मिलता है कि नहीं? वही वेदों का प्रमाण पत्र है, प्रमाण है उपनिषद। तो इसमें लिखा है कि गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ किया, और जिसमें ऋषि हार गए और उनको अपनी हार माननी पड़ी, विद्याओं के अनुसार मुख उनका बंद हो गया, वो सिर झुका करके बैठ गए और उनकी बोलती बंद हो गई, प्रश्नों का उत्तर ना दे सके। उनका सभी ने नाम सुना है, गार्गी जी। इसके अलावा जूहू नाम की एक ऋषिका थी, जो भगवान शंकर की परम भक्तिनी थी, जिन्होंने तपस्या की और अपनी कठिन तपस्या से उन्होंने भगवान शंकर से कई जड़ी बूटियां मांगी और औषधियों का निर्माण कर दिया संसार के लिए। पर उनका नाम नहीं मिलेगा, ऋषियों का नाम मिलेगा। ऋषिकाएं तो पैदा होते ही मर गई थी, क्योंकि बात यह कहां से कही जाएगी? स्त्री को अधिकार नहीं। क्यों अधिकार नहीं भाई? रोटी बनाने का अधिकार है, तुमको पैसा कमा के दे तो अधिकार है, अर्धनग्न होकर के मीडिया में घूमे तो अधिकार है, लेकिन अगर धर्म चर्चा कर दे अधिकार नहीं है। उसके मुंह से भगवान की बात नहीं निकलनी चाहिए। जबकि को ना को अच्छे बुरे कर्म में साथ देवे। अपने शरीर से किया हुआ कर्म हम भोगेंगे, और तुम अपने शरीर से किए हुए कर्मों को भोगोगे कि नहीं? तुम कैसे कह सकते हो? तुम्हारा क्या अधिकार है हमको ऐसा कहने का? तुमने ब्रह्मा से लिखवाया क्या कि तुम ऐसा कहो कि स्त्री को अधिकार नहीं? तुम कौन होते हो? तुमने ब्रह्मा से लिखवाया कि तुम हमको ये बात बोलो कि स्त्री को अधिकार नहीं? आधे नग्न होकर के मीडिया में डोले तो अधिकार है, तब कहां तुम्हारी धर्म चर्चा चली जाती है? और आज अगर धर्म का उपदेश दे रही है, अपने जीवन को बनाना चाहती है भजन करके, और कहो अगर पैसे की बात, तो कोई भी एक व्यक्ति मीडिया में बोल रही हूं और ऐसी चैनल पर बोल रही हूं जो हर एक यजमान सुन रहा होगा मेरा, वो बोले कहे कि मैंने कहा कि मुझे 10 लाख रुपया दो तभी कथा करूंगी, जबकि देश विदेश में हर जगह मेरा आना जाना है। कहे कोई भी कि मैंने ऐसे रुपए तय किए और ऐसी ऐसी शर्तें रखी, यहां शर्त रखी होती तो कल मैं अपने कथा मंच पर किसी को समय नहीं लेने देती, अगर ऐसी बात होती। पर हंसते हुए पूरे कथा को मिट जाने दिया, लेकिन मैंने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि ये धर्म वार्ता है। क्योंकि वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा है, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। बोले यश मुझे मिलना होगा तो मेरी छोटी सी प्रभु सेवा से मुझे मिल जाएगा। क्या होगा, मैं ज्यादा किसी को बोलकर सुना दूंगी? मैं चाहूं मेरा यश हो जाए, दूसरे का ना हो, उससे यश बढ़ेगा क्या? मेरे अच्छे कर्म, मेरा ज्ञान, मेरी पवित्रता, मेरी भगवान के प्रति समर्पण का भाव ही मुझे आगे ले जाएगा। ये जबरन मैं कोशिश करूंगी नहीं मेरा नाम हो इसका ना हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। जहां अन्याय हो रहा होगा उधर भद्रकाली रणचंडी बनने में टाइम नहीं लगता, वहां समय नहीं लगाते। जहां पर बोलने की जरूरत है, लेकिन जहां बोलने की जरूरत नहीं थी वहां नहीं बोले, क्योंकि जो हम आपको सुना रहे हैं वही तो वो सुना रहे थे, तो बात एक ही थी, तो सम्मान किया हमने। अगर पैसे ही वाली बात होती तो हर जगह नियम का ध्यान रखते कि नहीं नहीं मुझे यही चाहिए, ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
कहीं भी किसी से भी पूछिए, कभी ये पैसे वैसे की बात नहीं करते। कमाना होता तो मेरी नौकरी लगी हुई थी बैंक में, वो भी अच्छी, पर मैं ज्वाइन करने ही नहीं गई, भागी वहां से, नहीं वृंदावन जाना है। और तो और मुझे मुंबई में ड्रेस डिजाइनर का एक, क्या कहूं मैं आपको, लेकिन बताना होगा, मुझे ऑफर आया हुआ था, नौकरी मिली बैंक में, मैंने छोड़ दी, नहीं की। बहुत अच्छी नौकरी, सीधे सीधे पोस्ट मिली थी। उस समय में वो पैसा बहुत ज्यादा था जो मुझे मिल रहा था। उसके बाद मुझे मुंबई से ऑफर आया ड्रेस डिजाइनिंग का, ये मुझे डिजाइनिंग करनी है। 2.5 लाख उस समय मुझे ऑफर था महीने का। महीने का तो 2.5 लाख मिलना बहुत था ना, 8 साल पहले। मेरी ज्यादा उम्र नहीं हुई अभी, और फिर भी इतना इतना कुछ मुझे मिल चुका है। उसके अलावा मैं, आप बैठे हो ना, मैं आपका चित्र आधा घंटे में बना दूंगी। ये मुझे प्राप्त है ईश्वर के द्वारा, मैंने सीखा नहीं, पर मैं आपका चित्र बना सकती हूँ, मुझे स्केचिंग आती है। उसके लिए मुंबई से ऑफर आया, एक पेंटिंग 7 लाख से 10 लाख की जाने की थी, ये मुझे ऑफर मिला हुआ था। आज अपने बारे में बताने का मन हुआ, ये मुझे आता है। आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, अब बनवा के देख लीजिएगा। मैं आपको देखूंगी जैसे आप बैठो, बिल्कुल वही हूबहू बना दूंगी, केवल एक कागज और कलम से। क्यों छोड़ा मैंने, क्यों छोड़ा, परिवार क्यों छोड़ दिया? मुझे विवाह नहीं करना चाहिए था, क्यों नहीं किया मैंने विवाह? आज चाहूं तो अभी विवाह हो जाए। 400 तक रिश्ते आ चुके हैं मेरे लिए, उल्टे वहां से, सामने से, पर मैंने नहीं किया। क्यों? मैं कुरूप हूं, लंगड़ी हूं, लूली हूं, नहीं होगा मेरा विवाह। पर क्यों? क्योंकि मुझे पाखंडियों के शब्द नहीं झेले गए, और मैंने कहा कि इनका मुंह तोड़ जवाब मैं दूंगी, इसके लिए विवाह करना जरूरी नहीं है। पर माता पिता की इच्छा होती तो वो कर भी देते, मैंने विरोध भी नहीं किया, पर मैंने चाहा, वो परमात्मा ने पूरा किया। ईश्वर पूरा करता है, बिल्कुल सत्य कहा बाबूजी आपने। ईश्वर सब कुछ सत्य करके दिखा देता है और मुंह पर ऐसी थप्पड़ मारता है। देखिए, स्त्री को पैर की जूती मत समझिए, ये जूती जिस दिन सिर पे पड़ जाएगी, चांद में एक बाल नहीं रहेगा। तो ऐसा मत करिए, प्यार दीजिए, केवल प्यार चाहिए। आपकी नमक रोटी में भी जीवन गुजार सकते हैं, लेकिन सम्मान पर बात पड़ेगी तो हरगिज स्वीकार नहीं, क्योंकि वेदों ने ऐसी आज्ञा नहीं की है। मनु जी ने तक स्त्री का सम्मान किया। सृष्टि के सृजन में मनु और शत्रुपा थे, क्या मनु जी ने अकेले ही संतान पैदा कर दी थी? जितना पुरुष का स्थान है उतना स्त्री का भी स्थान है। सृजनकर्ता में मनु का नाम बाद में है, पहले शत्रुपा का नाम है। पढ़िए, सुनिए, ब्रह्मा स्त्री को कहा गया है वेदों में। अनपढ़ गवार स्त्री क्या संतान पालन कर लेगी? उसे ज्ञान दे पाएगी? मूर्ख धूर्त चोर और लुटेरा ही बनाएगी, चरित्रहीन ही बन पाएगा वो, क्योंकि स्त्री को ज्ञान ही नहीं है। तो यहां पर इतनी सारी ऋषिकाओं का नाम आया है। एक और नाम आया है, यहां पर लिखा हुआ है यजुर्वेद प्रमाण, पढ़ लीजिएगा। यहां पर लिखा है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव वंदिना दितो मोक्षीयमामुत। इसका अर्थ क्या है? यहां पर स्त्री प्रार्थना कर रही है यज्ञ पर बैठकर कि हम कुमारिकाएं उत्तम पतियों को प्राप्त करने के लिए, यजुर्वेद में भी लिखा है ये प्रमाण, पढ़ लीजिएगा, कि हम उत्तम पति प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रही हैं। हम सर्वज्ञ भगवान के चरणों में प्रार्थना करती हैं, उनको स्मरण करके ये बात कहती हैं कि हमें पितृकुल से तो तुम हटा रहे हो, यानी पिता के घर से विदा कर रहे हो, लेकिन हमारी जो अर्थी उठे वो पति के कांधे पर उठे, हे परमात्मा ऐसी कृपा करना। ये पत्नी कह रही है। अगर मंत्रों में अधिकार नहीं है तो ये कहां से ले आई स्त्री? क्या पति स्त्री, जब स्त्री है तभी तो पति है? क्या पति के ही पति होते हैं? पति के पति होते हैं? तो अगर पति शब्द आया है तो स्त्री का ही पति होगा ना।
तो ये शब्द क्यों आया? जितना जानते हैं भैया उतना हम बता दे रहे हैं, क्या करें, इतनी तो विदुषी है नहीं, थोड़ी सी तो मूर्खा भी है, हाँ? जितना गुरुदेव से सीख लिया, गुरुदेव ने सम्मान बहुत किया और ऐसी बात बोली। तो यहां पर महाभारत शल्य पर्व 54:6 का प्रमाण देखिए। अत्रैव ब्राह्मणी सिद्धा कौमार ब्रह्मचारिणी योग युक्ता दिवं माता तपासेधा तपस्विनी। महाभारत में लिखा हुआ है कि वेद अध्ययन और व्रत, इन सब में, अथर्ववेद में भी प्रमाण है, इस मंत्र में भी बताया गया है कि कन्याओं के लिए भी उसका विधान है जो पुरुषों के लिए है। ये महाभारत में लिखा है, किसी के घर भी होगी महाभारत पढ़ लीजिएगा। तो बोले, और अथर्ववेद के 14:1-64 में लिखा है, नववधु को संबोधित करते हुए इस उपदेश को दिया गया है। कौन सा है? ब्रह्मा परम युज्यताम ब्रह्म पूर्व ब्रह्मांत ततो मध्यतो ब्रह्म सर्वतः अनाभ्यधाम देवपुराम प्रपद्या शिव शिवा शिवापति लोके विराज। इनको क्या है, गाने में समय लगता है, ये छंदों में गाए जाते हैं तो इनको बहुत समय लगेगा, और इतना समय आस्था पर तो बोलने का, आस्था भजन पर बोलने का नहीं है, और बात वहीं पहुंचानी है। क्योंकि ये चैनल हमने अभी बोला था ना कि भारत का हृदय मान लो, यहाँ की बात वहां पहुंचाने के लिए है, प्रमाण सहित। चेहरा भी देख ले भैया, कौन सी ये बोल रही है? जरूरी है ना। तो यहाँ पर लिखा है, हे बधू, ये बोल रहे हैं, हे बधू तेरे आगे पीछे मध्य में अंत में सर्वत्र वेद विषयक ज्ञान बना रहे, वेद विषयक ज्ञान बना रहे, रोटी विषयक ज्ञान नहीं। रोटी बनाइए, कोई बुराई नहीं है, मुझे भी कहें तो मैं भी रोटी बनाने लग जाऊं, मुझे आता है सब। ऐसा मत सोचना कि मैं यहाँ बैठकर बकवास कर रही हूँ, मुझे नहीं आता। मैं गोबर भी लीपना जानती हूँ, मुझे कंडे भी बनाने आते हैं। मैं ऐसी स्त्री नहीं हूँ, गोबर से मुझे लगे ना है बाबा। गौशाला में बड़े आनंद से गोबर उठा लेती हूँ, मूत्र का पान कर लेती हूँ गैया मैया के, सर्वगुण संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहो गृहस्थी में बैठकर कभी चूल्हा धोंक कर दिखाओ, तो चूल्हे पर बाजरे की रोटी मैं भी बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, करवा के देख लीजिएगा, अब की बार बुलाना तो रोटी बना के खिला जाऊंगी सबको, प्रसाद में रोटी बांट दूंगी व्यास जी के द्वारा बनी हुई है। तो मुझे सब आता है, ये मत सोचना कि मैंने नहीं सीखा है, मैंने सीखा है। स्त्री को सब आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैंने ये उपदेश देना सीख लिया तो मुझे गृहस्थी के काम नहीं आते। कड़ी रोटी चावल जो बनवाना हो बड़ा अच्छा बना लेते हैं। मुंह में पानी आ रहा होगा, हाँ बना के खिलाएंगे, चिंता मत करो। वृंदावन बनाना आश्रम पे अपने ही हाथ से बनाएंगे। वृंदावन में कभी आने का मन हो तो बिल्कुल पधारना। और हमारे यहाँ छोटा सा घर है, छोटी सी कुटियाएं हैं हमारी 2, और उनमें बड़े बूढ़ों को रखने के लिए भी हमने जगह बनाई है। जिनका कोई नहीं, जिनको बच्चों ने छोड़ दिया, उन 2-4 को तो हर महीने रख सकते हैं, हर महीने आए वहीं रह जाएं। ज्यादा नहीं है मेरे पास, जितना कमा के ला पाती हूँ, जो थोड़ा बहुत वो लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरा धन नहीं लिया जाता, तो मैं परोपकार में लगा देती हूँ। यहाँ से लाई वहां लगा दिया। थोड़े बहुत जिनको कोई नहीं रखता, जो यहाँ वहां पड़े हुए हैं, ऐसे वृद्धों को, वृद्ध माताओं को, वृद्ध जनों को मैं रख लेती हूँ अपने आश्रम में। कोई गाय पड़ी है, कोई सेवा नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत है मेरे पास, ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। 2 आश्रम हैं, उनमें उनको रखने के लिए मैंने बनाया है, ताकि थोड़ी सी सेवा हो सके। क्योंकि ब्राह्मण को लेने का अधिकार है तो देने का भी अधिकार है। उनके लिए आज्ञा की गई है कि समेटे ही नहीं, केवल ऐसे ऐसे न करते रहे, ऐसे भी ऐसे करें। हाँ, 6 गुण हैं, लेना देना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, वेद पढ़ना वेद पढ़ाना, दान देना दान लेना। देना भी पड़ता है, नहीं नाखूनों से निकलेगा। हाँ, देना भी पड़ता है। तो मैं लगा देती हूँ सारी कमाई, सोना चांदी भी मिले वो भी बेचकर आश्रम में ही लगा देती हूँ, जाकर देख लेना। 2 आश्रम है, एक परिक्रमा मार्ग वृंदावन में है और एक गोवर्धन चौराहे से मावन की ओर, मावन नहीं खामनी की ओर जाते हैं, तो वहां मेरा आश्रम है छोटा सा, देखिएगा, सत्यार्चा के नाम से। मेरा ट्रस्ट भी है, सत्यार्चा सेवाश्रय चैरिटेबल ट्रस्ट, जिनमें थोड़ा बहुत दान भी आ जाता है, वो भी उनकी सेवा में लग जाता है। मेरे घर पर कुछ नहीं दिया जाता। और मेरे पिताजी कन्या के धन को लेना ठीक भी नहीं समझते, मेरे माता पिता बिल्कुल नहीं लेते, कभी नहीं लेते। वो तो मेरी जिद के कारण, मेरी सुरक्षा के लिए, क्योंकि
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रा रक्षति स्तविरे नास्त्री स्वातंत्र मरहसी। कुंवारी है तब पिता के साथ रहना चाहिए, इसलिए मेरे पिता मेरे साथ लगे हुए हैं और इस मंच पर बैठकर कोई झूठ नहीं बोल सकता। मेरे पिता को मेरे धन से कोई लेना देना नहीं, केवल मेरी रक्षा के लिए। जब तक कह रहे थे पति को नहीं सौंप देता तब तक रक्षा करूंगा बस, लेकिन उन्हें मतलब कुछ नहीं है, उन्हें लेना देना नहीं है, ना मेरी माता को। मेरा धन है, मैं सारा परोपकार में लगा देती हूँ। विवाह किया नहीं है कि बच्चों में लगा दें कि उनको विदेश भेज दें, 2-4-10 लाख रुपया महीने का जाए, सो भी बर्बादी नहीं हो रही है। जो पैसा मिलता है उसे मैं ट्रस्ट में होने वाली सेवाओं में, वृद्ध माताओं की सेवा, थोड़ी बहुत कन्याओं का विवाह वगैरह करा देते हैं, थोड़ा बहुत कहीं जरूरत पड़ती है वहां धन लगा देते हैं किसी बीमारी व्याधि में, बस इतना कर पाते हैं, इससे ज्यादा हमारी क्षमता नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जितना चद्दर उतना पैर फैलाते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी सब सेवा संतुष्ट करने के लिए सब कर देते हैं। जिनका कोई नहीं उनको सहारा देने का प्रयास करते हैं, बाकी सहारा देने वाला ऊपर वाला, हम तो माध्यम है, थोड़ा सा माध्यम बन जाते हैं। तो बोले यहां पर बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं स्त्रियों के लिए। अच्छा, यहां पर एक बात और कही गई है, अगर कन्या को 12-13 वर्ष के बाद मायके में पिता के पास रहना हो तो उसका जनेऊ करा देना चाहिए। मेरा भी जनेऊ हुआ था तो जनेऊ पहनती थी स्त्रियां, सुन लो, तुमको नहीं पता होगा, हमें जनेऊ का भी अधिकार है। जैसे आप हर महीने बदलते हो, हम भी हर महीने बदलते हैं। हाँ, जनेऊ। तो बोले यहां पर लिखा हुआ है कि यजुर्वेद भी प्रमाण है, ऋग्वेद भी प्रमाण है कि अगर कन्या को 9 वर्ष 10 वर्ष के बाद पिता के घर रखना हो तो अगर पिता को दोषी नहीं बनना है, पापी नहीं बनना, नरक नहीं जाना है, तो अपनी कन्या को जनेऊ पहनवाने देना चाहिए। जनेऊ के बाद उसे आप अपने घर में रख सकते हैं, क्योंकि उसका दूसरा जन्म हो गया, द्विज हो जाता है जिसका जनेऊ हो जाता है। पहले जन्म हुआ, जनेऊ होकर द्विज हो गया। तो बोले कन्या का जनेऊ संस्कार होता था, लेकिन मुगलों के बाद सब कुछ छूट गया। अरे हमने वेद पढ़ना क्या छोड़ा, हमें तो मंच से ही अधिकारी होने की बजाय अनाधिकारी बोल दिया गया। अधिकारी नहीं है, हमने वेद पढ़ना क्या छोड़ा। अब वेद पढ़ना छोड़ा क्यों? जब ऐसा आतंक मचा है हमारे देश में, है ऐसी हाय हत्या मची है, स्त्रियां बच नहीं रही हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको मुगल उठा ले जा रहे हैं, ऐसे में कहां से वो व्याकरण पढ़े? संस्कृत पढ़ने के लिए सबसे पहले व्याकरण चाहिए कि नहीं? और संस्कृत वेदों की जो है वो पुराणों की नहीं है। जितनी कठिन वेदों की संस्कृत है उतनी पुराणों की नहीं है। पुराणों की तो आप समझ भी लोगे, पर वेदों के लिए आपको व्याकरण पढ़ने जाना पड़ेगा। लघु सिद्धांत कौमुदी से काम चलने वाला नहीं है। उससे तो थोड़ी बहुत संस्कृत आ जाती है, वो हमने पढ़ी है, पर उससे समझ नहीं आता उतना। गुरु की शरण में जाकर के वेद पढ़ना पड़ेगा। लेकिन स्त्रियां बेचारी कैसे पढ़ती? जब हमारे भारत पर संकट आ गया, कहां जाती? तो छूट गया। 2000 वर्ष बहुत होते हैं भारत को बदलने में। यहाँ 15 दिन में घर परिवार बदल जाता है, आप 2000 वर्षों तक कहां तक बचा के रखोगे संस्कृति को? हैं तुम कहीं 4 दिन के लिए चले जाओ, घर में सब कुछ इधर खेड़ बेड़ मिलता है, हैं? तो सोचिए कि जब संस्कृति को बचाना है तो फिर से संवारिए भारत को, दोनों अपनी धर्म की ध्वजा को पकड़ें और आगे ले जाएं। ये नीतियां थी, कहां कर दी ये सब? ऊपर से जले पर नमक और लगाते हो, दुखती को दबाते हो कि स्त्री को अधिकार नहीं। अरे ये बातें बताओ ना सबको, अधिकार क्यों नहीं है? जो कारण तुम बता रहे हो वो कारण स्त्री को पता है, तुम मत बताओ। तुमको जितना नहीं पता, जितना उस पर बीत रही है उसको पता है, उसे मत बताओ। अधिकार बहुत है, ये पाखंड के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, लेकिन स्त्री मर्यादा को तोड़े तो फिर उसका अपमान करना बनता है, लेकिन मर्यादा को ना तोड़े। मर्यादा सम्मान की रक्षा करते हुए धर्म का गान करने का अधिकार सबको है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रमाण तो बहुत है, लेकिन अब समय नहीं है। जनेऊ का यहाँ प्रमाण दिया गया है। देवा एतस्या मदवंतंत पूर्वे सप्त ऋष्यस्त पसे ये निषेधु, अर्थात उपनीता। इसका प्रमाण आया है उपनीता। क्या प्रमाण आया है? स्त्री का यज्ञोपवीत विषयक प्रमाण, ऋग्वेद 10:109-4। देखिएगा क्या प्रमाण है। स्त्री का जनेऊ करा दीजिए,
इस मंत्र में उपनीता शब्द आया है कि बोले यहां पर लिखा है कि उपनीता स्त्री को दुष्टों के लिए भयंकर तथा कठिन से कठिन कार्यों को करने के लिए समर्थ बनाने के लिए जनेऊ धारण करना चाहिए। कितने प्रमाण दें? पूरी भरी हुई है प्रमाणों से, बताएंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी।